नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति पाल, कंसल्टेंट एंड फिजिशियन एट बी क्लिनिक कानपुर। आज मैं आप लोगों से अपनी क्लिनिक द्वारा ठीक हुए पेशेंट का फीडबैक कॉल शेयर करूँगी। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार जी, मैम। नमस्कार। अपराजिता जी के यहाँ से बात हो रही है? हाँ जी, मैं पिता की मदर बोल रही हूँ। ठीक है, अभी बताइए कैसी स्थिति है इनकी, अपराजिता जी की? हाँ, देखिए पहले तो बिल्कुल ठीक हो गया था, बट हम्म, बहुत कम था। हम्म, बट फिर रिवर्स में एकदम से हो गया। मतलब समझ, 3 महीने तक लिया मेडिसिन। पहले स्टार्ट किया था तो 1 महीने बिल्कुल ठीक हो गया था, हम्म, दूसरे में भी बस हम्म, एक छोटा सा था। तो हम्म। अभी फिर एकदम से रिवर्स में पड़ा हो गया था। अच्छा तो तो अभी उन्होंने बोला कि ये डोज से एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक, तो हम ये जानना हाँ चाह रहे हैं कि जैसे उनको पहले तकलीफ रहती थी ना, जैसे जब लैट्रिन के लिए जाती थी तो पेट नहीं साफ हो पाता था उनका, है ना? लैट्रिन के लिए हाँ। जोर लगाना पड़ता था, लैट्रिन के साथ में खून भी आता था, लैट्रिन के दौरान नहीं, उनको खून जल। खून नहीं आता था, खून नहीं आता था। पर ये है कि जैसे बहुत ज्यादा जोर लगाने से फिर वो थोड़ा सा कट टाइप का हो जाता था। कट हो तो जाता था और आजकल ब्लड भी आता था ना, क्योंकि पहले आपने ये कंप्लेन लिखा रखी थी कि ब्लड आता था। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा वो दाना मतलब कि थोड़ा देखिए, चाहे मोटा और थोड़ा सा हो या ज़्यादा सा, है ना, आ रहा है तो फिर आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ क्योंकि हमारी दवाइयाँ हैं फिर उसी आधार पे सेट होती हैं। आपसे जो जो पूछा जाता है, आप जो जो सिम्टम बताते हो, है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग हाँ। हमें दवाइयाँ मतलब कि देनी होती हैं। ठीक है, जी तो जी। हम ये हाँ जानना चाह रहे हैं, जैसे आपने इलाज लिया तो अभी जो स्थिति है मतलब कि उनकी बेहतर है ना पहले से? हाँ, पहले से बेहतर है। हाँ, मतलब कि ये जो भी समस्याएं थी, मान कर चले पहले उनकी प्रॉब्लम 100% थी टोटल, है ना? तो अभी वो जो हाँ, प्रॉब्लम थी उसमें कितने प्रतिशत तक आराम लग रहा है उनको? मैं आपको बताना चाह रही थी, जब हमने स्टार्ट की थी तो विद इन मंथ बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं आपको बता रही हूँ हम्म, कि मतलब बिल्कुल एक नाम मात्र का रह गया था। हम्म, ठीक है। हम्म, तो फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट उसमें हो जाएगा। हम्म, फिर थर्ड टाइम तक भी लिया। पर जब थर्ड टाइम का एंड आने लग गया ना, तो फिर रिवर्स से फिर वापस से हो गया। ये हम्म। मुझे समझ में नहीं आया। रिवर्स में अगर वो अपने डाइट में इरेगुलरिटी रखेंगी, है ना, तो हो जाएगा ये रिवर्स, क्योंकि फूड का दरअसल सही मैम तो हो उसका नहीं पाया शेड्यूल था। क्या है, मॉर्निंग वो 7 o'clock से करती है, 7:30। तो मॉर्निंग की डोज ले पाती है, फिर इवनिंग की। तो उनसे जब हमने पूछा था कि भाई 3 टाइम डोज नहीं हो पाता, क्योंकि कांच की शीशियां पर बैग में लेके जा नहीं सकती, कॉपीज होती है, लंच बॉक्स होता है कॉलेज में, इतना वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो उन्होंने कहा था ना सुबह शाम की डोज में थोड़ी डोज बढ़ा दें, तो वो उसने वैसे की। ठीक है, तो मतलब कि बात ये है, इलाज चल रहा है, आपको आराम है कि नहीं है? हाँ, है ना? अभी तो आराम है। वही पूछना हाँ, चाह रहे हैं हम, और कुछ नहीं जानना चाह रहे हैं आपसे, हमसे यही जानना चाह रहे ठीक है, हैं। ठीक है। हम दवा ओके दे रहे ओके। हैं, आप हमसे दवा ले रहे हो, तो आपकी दवा लेने का कोई मतलब है हमारे पास से कि नहीं, है ना? हाँ, नहीं हम नहीं, ये हाँ। जानना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, वो ठीक है, देखिए ठीक है। जैसे 3 बार नहीं ले पा रहे भाई, स्कूल जाते हैं, स्कूल में सही बात है इतना सब नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना नहीं हाँ लंच होता है, खाना ही उसमें खा ले वही बड़ी बात होती है ना? फिर हाँ दवाइयाँ जी। नहीं खा पाएंगी वो उस दौरान, तो उस अकॉर्डिंग हाँ, चीज़ों को खाने खाने का मैनेज तो किया उसका जा कंट्रोल सकता रहता है। है, शुरू से ही है। वो ठीक बाहर है, से नहीं मतलब कि खाती। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो समस्या होती है आपकी पाइल्स फिशर फिस्टुला की, शुरू आपके पेट से ही होती है ना? हाँ हाँ अगर हाँ डाइजेशन रहता है तो फिर ये प्रॉब्लम आने लगती है, और अभी तो उम्र भी नहीं, 19 साल की केवल बच्ची है आपकी, हाँ 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 है ना? तो मतलब कि देखो, हाँ आप यहाँ पर हो, स्कूल में क्या खा रही हैं वो थोड़े आपसे शेयर होगा, है ना? तो हाँ आप हाँ सिर्फ अपने घर पे देख सकते हो कि हाँ भाई घर पे तो सारी चीज़ें घर का ही खा रही है ना? लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे जब बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ में क्या खा लेते हैं आपको नहीं पता, है ना? हाँ। नहीं, वो तो टिफिन लेके जाती है। हाँ, टिफिन भी, वो लेकिन फिर मैक्सिमम भी। मेरे को उसका, जैसे वो हेल्थ कॉन्शियस है हम्म, और वो खुद कंडक्ट डांसर है, तो वो खुद ही बाहर की चीजें, एक होता है ना कि मतलब ले भी आओ तो वो नहीं खाती। चलिए, यदि आपको भी पाइल्स फिशर फिस्टुला जैसी किसी भी बीमारी संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है, जैसे कि आपका पेट साफ नहीं होता, लैट्रिन के दौरान आपके रेक्टम एरिया में कट लग जाता है जिसकी वजह से आपको दर्द घंटों तक बना रहता है, या फिर लैट्रिन के साथ में खून आ रहा है, या फिर लैट्रिन के रास्ते से आपको कभी कभी मवाद आने लगता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे उचित परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।